तो दोस्तों भारत डिफेंस ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 83 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किए थे ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 61 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 87 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले, लगभग बोल सकते हैं 40 से 42% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 8% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल माफ़ कीजिएगा 5% के आसपास की तेजी क्वार्टरली बेसिस पे। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि इस कंपनी के ऊपर मार्केट का जो एस्टीमेट है कुछ भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो ऐसे में कोई भी ब्रोकर ऐसे कंपनी को कवर नहीं करता है। इस वजह से कोई मार्केट एस्टीमेट नहीं है कंपनी के लोग। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 64 करोड़ के आसपास खर्च किए थे, पिछले साल 50 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के 70 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिले कंपेयर टू पिछले क्वार्टर। मेनली आप कह सकते हैं वो कंपनी के अदर एक्सपेंस को ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो कंपनी का जो अदर एक्सपेंस है उसके अंदर लगभग 15% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का अदर एक्सपेंस जो है वो इस क्वार्टर में ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए प्रॉफिट की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 14 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखें तो 8.7 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 12.5 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 45% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ भी देखने को मिला है, लगभग 10% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा देखें तो दबाव में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट के अंदर गिरावट है क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि साल दर साल एक अच्छा खासा आपको रैली आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या हुआ देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 81 पैसे के आसपास, पिछले साल देखें तो 2 रुपये 42 पैसे, अभी देखें तो 3 रुपये 55 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ईपीएस भी देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि साल दर साल कंपनी का ईपीएस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ, देखिए रेवेन्यू कंपनी ने अच्छा दिया है, साल दर साल क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे आपको गिरता हुआ देखना है। ओवरऑल देखें तो साल दर साल ही परफॉर्मेंस को जज करना चाहिए, तो साल दर साल नंबर अच्छे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बस आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।